बच्चे क्या सबको दुख से मुक्ति दिलाए, अम्बे जगदम्बे माँ, जगदम्बे माँ। ओम शांति। गुड इवनिंग। नमस्ते। रूहानी दिल की बातें हिंदी टॉक में आज आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले सप्ताह जब हम मिले थे तो हमने नवरात्र का आगाज किया था, है ना? आपको याद है किस शक्ति से हमने शुरुआत की थी? किसी को पता है कौन सी शक्ति से हमने शुरुआत की थी पिछले सप्ताह? आप चैट में डाल सकते हैं। हमने सत्यता की शक्ति से शुरुआत की थी, है ना? सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और नवरात्र अभी चल भी रहा है और आप में से बहुत सारे जाते होंगे गरबा खेलने के लिए, है ना? गरबे में क्या करते हैं? ताल से ताल मिलाते हैं, कदम से कदम मिलाते हैं, हाथ से हाथ मिलाते हैं। बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड होता है गरबा, है ना? तभी देखने वालों को अच्छा लगता है। कोई इधर जाए कोई उधर जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा करे रावण का संहार। तो आप सबको कुछ कहानी पता है कि रावण का वध किसने किया, कैसे किया? पता ही होगा, है ना? रामायण की स्टोरी सबको पता होगी। रावण का वध राम ने किया था और किस लिए किया था वो भी पता है। बहुत लंबी युद्ध चली थी, वानर सेना थी, बहुत सारी स्टोरीज है। लेकिन नवरात्र के बाद ये जो दशहरा आता है उसके पीछे क्या कहानी है? उसके पीछे भी कहानी है ना? वो भी आप सबने किसी ने सुनी ही होगी कि राम ने रावण का वध करने के लिए जब वो स्वयं स्वयं असक्षम हो रहे थे, तब उन्होंने शक्तियों का आह्वान किया। उन्होंने शक्तियों की, देवियों की पूजा की और तब जाकर के 90वें दिन जब आखिरी उनका पूजा था, उसके बाद उन्हें सारी शक्तियां जब प्राप्त हुई। उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। जब उन्हें शक्तियां प्राप्त हुई तब वो रावण का वध कर सके। ठीक है। तो आज इसी टॉपिक को साझा करने के लिए हम सबके बीच एक बहुत ही अच्छी हस्ती है। तो मैं आपका शॉर्ट में परिचय कराना चाहती हूँ। हमारे बीच आज है बीके अलका दीदी। अलका दीदी जी का सब स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो इनका परिचय इस तरह से है। आप 1977 में मलकापुर, जो कि बुरहानपुर में है, वहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े एवं 1980 में आपने अपना पूर्ण जीवन आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर को समर्पित किया। आपकी विशेषताओं और सेवा को देखते हुए ब्रह्मा कुमारी की जो पूर्व मुख्य प्रशासिका थी, आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, उन्होंने 1984 में इन्हें ब्लेसिंग, वरदान दिया, कल्याण का कल्याण करो। और ऐसी ऐसी ऐसा वरदान देते हुए उन्होंने इनको बेहद की सेवा पर भेजा। तो वर्तमान समय अलका बहन जो है वो मुंबई के कल्याण क्षेत्र में भिवंडी, मुरबाड, वाशिंद, शाहपुर, कसारा, ये सारे सेंटर्स जो है ये इनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं। साथ ही साथ इनके अंडर में 20 से भी अधिक सेवा केंद्र प्रगति कर रहे हैं और न जाने कितनी बहनें इनके साथ हाथ में हाथ मिला करके सेवा कर रही है। राजयोग के संबंधित संस्था का जो स्पार्क विंग है, RERF, राजयोग का एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का एक विंग है, स्पार्क विंग, उसके आप महाराष्ट्र जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। साथ ही आप मेडिकल चेकअप कैंप, कैंसर चेकअप कैंप, कैटरैक्ट ऑपरेशन कैंप, बच्चों के लिए चिल्ड्रंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप, रेलवे एम्प्लॉयज के लिए स्ट्रेस फ्री लाइफ पर मार्गदर्शन, वकीलों के लिए मार्गदर्शन तथा स्कूलों में व्यसन मुक्ति के डी एडिक्शन के प्रोग्राम्स द्वारा हजारों विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और साथ ही महिलाओं के लिए यानी विमेन्स के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन, ऐसे भिन्न भिन्न कार्यक्रम आप निरंतर चलाते रहते हैं। अभी ये तो हुआ इनका ऑफिशियल परिचय,
लेकिन एक पर्सनल परिचय मैं देना चाहती हूँ कि अलका दीदी जो है, मैं इन्हें अलका दीदी बुलाती हूँ, तो ये मेरी स्पिरिचुअल मदर है। ठीक है। और जैसे मैं जब बहुत छोटी सी थी तब ब्रह्मा कुमारी से हमारा परिचय हुआ, और उसके बाद इन्हीं के नेतृत्व में मेरा बचपन बीता है। तो आज मुझे सच में बहुत हर्ष हो रहा है कि दीदी हम सबके बीच है। और इस ये जो टॉपिक है आज का, कि आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा रावण का कैसे संहार करें, इस विषय पर आप हमसे गहराई से चर्चा करेंगे। ओवर टू अलका दीदी। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। आप सभी को मिलते हुए बेहद हर्ष हो रहा है। आज इस वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि साइंस के साधनों से हम दूर होते हुए भी एकदम एक दूसरे के करीब है, एक दूसरे के नजदीक है। ऐसे भी हम सभी एक ईश्वर के संतान होने के नाते से हम सब सबके नजदीक ही है। तो आज हमें बहुत सुंदर विषय शिवाली बहन ने दिया हुआ है। एक सेकेंड दीदी, शिवाली थोड़ा बहन। सा आपका जी मोबाइल जी। शायद टेढ़ा हुआ है, वीडियो उल्टा दिख रहा है। हम्म, सॉरी। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। हम्म। क्या को बूस्ट करने के लिए बोलना है? प्रभु मिलन भवन। शिवाली बहन, प्रभु मिलन भवन को होस्ट कर दीजिए। ओके। हाँ, शिवाली बहन कर दी। ओके। चलिए हम आज की उस यात्रा पर, जो आज हम अपने आप से मिलने के लिए अपने आप के लिए बैठे हुए हैं, और हम अपने आप से मिलन कैसे मनाएंगे। तो हमारे पास बहुत सुंदर साधन है। हम अपने मन से बातें करते हैं, और जब हम हमारे मन से बातें करते हैं तो मन बड़ा खुश होता है कि हम उसके साथ बहुत समय के बाद मुलाकात कर रहे हैं। तो आज हम ऐसे ही अपने मन के अंदर झांक करके देखेंगे कि जिन शक्तियों का नवरात्र का महोत्सव मना रहे हैं, वो सारी शक्तियां मेरे अंतर मन में कहाँ तक स्थान करके रहती है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जीवन के अंदर कोई भी बातों का संघर्ष होता है, कोई कार्य में विघ्न आते हैं, तो हम वहां पर अपने जीवन के अंदर अनुभव करते हैं कि ये शक्ति होती तो ये हम कर सकते थे, वो शक्ति होती तो हम ये कर सकते थे। तो हमें कोई ना कोई शक्ति का अभाव अपने जीवन के अंदर अनुभव होता है, और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम कई प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, कई प्रकार के साधन अपनाते हैं। लेकिन एक बहुत सहज युक्ति है कि हम अपने मन को अपना मित्र बना लीजिए, मन से हम बातें कर लीजिए। तो आज हम अपने मन को झांक करके देखेंगे कि हमारा मन कितना शक्तिशाली रहा। तो जैसे आज का समय है, इस समय को देखते हुए हम थोड़ा सा फिर से पिछले साल की ओर चलेंगे। पिछले वर्ष के अंदर एक दिन ऐसा था जो हम सभी ने बड़े खुशी से बहुत बड़े रावण का एफिजी बना करके उसका दहन किया था। और जब उसका दहन हुआ था तो सब बड़े खुश हुए थे कि हमने रावण को खत्म कर दिया है। लेकिन रिजल्ट ये दिखाई दे रही होंगे कि आज पूरा वर्ष बीत गया है, लेकिन रावण मरा नहीं है, वो जिंदा है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि जब हमने उसको मार डाला था, फिर वो हमारे साथ अभी तक भी कैसे जीवित रहा है, और क्या इसको मारने का क्या उपाय होगा, किस प्रकार से इसको हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन रावण वास्तव में कौन है? कोई एक व्यक्ति है, कोई दस मुख है, ये जिसको हम एक शस्त्र के द्वारा उसको मार करके अपने आप के अंदर हम विजयी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें रावण का परिचय की भी जरूर आवश्यकता है
क्योंकि हम दशहरा मनाने की तैयारी में अभी बहुत नजदीकी पहुंचे हुए हैं। तो रावण वास्तव में कौन है? रावण कोई एक व्यक्ति नहीं था, लेकिन रावण अर्थात ही हमारे अंदर की ये वीकनेसेस, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जिसको ही हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, अलबेलेपन के रूप में उसको पहचाना हुआ है। तो वो जो हमारे अंदर निवास कर रही है, हम उसके साथ साथ चल रहे हैं। और कभी कभी हम देखते हैं कि वो बड़े शांत होते हैं और कभी कभी वो हमारे ऊपर हावी बन जाते हैं। लेकिन जब भी उन्होंने हमारे ऊपर हावी किया है, हमारे ऊपर राज्य किया है, तब हम उसके वश होकर के, रावण के द्वारा कहा जाता है कि रावण हमारा रुलाने वाला है। व्यक्ति रोता तभी जब उसको बहुत दुख होता है, जब उसकी वो सहन करने की सीमा से बाहर चला जाता है, तब मनुष्य रोता है। तो आज हम देख रहे हैं कि ऐसा दुख देने वाला, ऐसा हमारी सुख, शांति, आनंद, प्रेम को चुराने वाला रावण कौन है? अब उस रावण के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। तो हम ये कहानी सुनते हैं कि रावण ने सीता को चुराया था। तो जरूरी हम जान समझते भी थे कि सीता एक राम की सपत्नी, और राम जब उसका इतना सर्वशक्तिवान था, और फिर भी रावण उसको कैसे चुरा के लेके गया। वास्तविकता हम जानते हैं कहानी के द्वारा भी, लेकिन हम जब इसका विचार करते हैं, जब हम कुछ ज्ञान के आधार से इसको चिंतन करते हैं, तो पता चलता है कि सीता कौन थी। तो ये सीता जो है वास्तव में हमारी आत्मा है, और ये आत्मा शरीर रूपी पंचवटी में रहती है। पंचवटी में से सीता का अपहरण हुआ था। और ये अपहरण करता कौन था? तो ये रावण, जो भ्रष्टाचारी, पापाचारी, दुराचारी, अब इसने अपना रूप बदल करके साधु का रूप लेकर के आया था, और उसने सीता को भगाया था। तो जरूर हम जानते हैं कि सीता का जाने का कारण भी क्या था। सीता को अंत घड़ी तक भी बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयास तो देखे। तो जब उसको सीता को सेफ रखने के लिए, उसको एक रेखा के अंदर रहने के लिए आज्ञा मिली थी लक्ष्मण के द्वारा, और उसी को हम लक्ष्मण रेखा के रूप में पहचानते हैं। लेकिन सीता उस रावण के उस रूप को देख करके, साधु के रूप को देख करके, उसकी वो जो भावनाएं जागी कि एक साधु ही अपने दर पर आया है और बिना भिक्षा से चला जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। और उसने वो अपनी भावनात्मक रीति से वो अपने कदम को बाहर निकाला, और देखा गया कि वो सीता, रावण उसको उठा के लेके गया। तो हम भी देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर हमें जो मिले हुए परमात्मा की तरफ से लक्ष्य है, मर्यादा है, कुल की मर्यादा है, देश की मर्यादा है, समय के अनुसार कुछ मर्यादाएं हमको जीवन के लिए मिली हुई है। हम उन मर्यादाओं का कई बार उल्लंघन कर देते हैं, और उसी के आधार से रावण के हवाले हो जाते हैं। तो क्यों ना हम इस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। तो दशहरा को विजयादशमी भी कहा जाता है। विजयादशमी का भावार्थ यही है कि 10 विकारों पर हमें विजय प्राप्त करना है। मनुष्य के 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। इन 10 इंद्रियों के द्वारा विकारों के वशीभूत होकर के आत्मा विकर्म करती रहती है। तो इन विकर्मों के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए हमें पहले इन विकारों पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। अब इन विकारों को विजय प्राप्त करना इतना भी संभव नहीं है, इतना भी आसान नहीं है कि हमने कोई अस्त्र शस्त्र ले लिया और इसके ऊपर वार कर लिया और ये खत्म हो जाए। आजकल तो साइंस के साधनों से तो बहुत सारे ऐसे साधन बन चुके हैं कि उसको सहज ही विनाश करने वाले कार्य की संगठन सहज रीति से हो सकता है। लेकिन ये रावण उस प्रकार का नहीं है। इसको समाप्त करने के लिए, इसका विनाश करने के लिए, हम देखते हैं संसार के अंदर एक कहानियां बनी हुई है कि जब यहाँ असुरों का साम्राज्य था, बहुत असुर अपना कार्य कर रहे थे, अपनी शक्तियों के आधार से देवताओं को भी अपनी बंदी बना रहे थे। ऐसे समय पर ये शक्तियों का आह्वान इस संसार में हुआ था, और जब शक्तियों का आह्वान हुआ, उन शक्तियों के द्वारा इन असुरों के ऊपर विजय प्राप्त किया, उसी का ही यादगार ये नवरात्रि का पर्व है। नवरात्र, नवरात्र जागरण करना। वास्तव में हम देखते हैं कि नवरात्र अर्थात एक जीवन के अंदर नवीनता को लाते हुए
हम अपने आप को जागृत अवस्था में रखते हुए इस दिनों को हमको मनाना है। वास्तव में रात्रि का शब्द हमें यही अंधकार को मिटाने के लिए संबोधित करता है कि हमें जागरण करना है, अज्ञान के अंधकार में से अपने आप को जगाना है। वास्तव में हम देखते हैं कि नवरात्रि का त्योहार जो है, ये हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार माना गया है। भारत के लोग आश्विन मास शुक्ल की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नवरात्रि का त्योहार भक्ति भावना और उत्साह से मनाते हैं। इस त्योहार के प्रारंभ में ही लोग कलश की स्थापना करते हैं और अखंड दीप जगाते हैं, जो लगातार 9 दिन और रात जागता रहता है। तो हम इस दृश्य को अगर हम सामने लाते हैं तो बहुत सुंदर मन को आनंद मिलता है। जहाँ कलश की स्थापना होगी, घट स्थापना होती है, कलश यहाँ पर बहुत सुंदर रीति से उसको जल से भरा जाता है, उसको सजाया जाता है और उसके ऊपर नारियल आदि रखने के बाद उसको हार पहनाया जाता है। और कलश की विधिवत जब स्थापना होती है तो एक हम देखते हैं कि जहाँ पर देवी का आह्वान किया करने का स्थान जैसे वो एकदम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। और वो सकारात्मकता उन शक्तियों का आह्वान करने में बहुत हमें आसान करता है। और दीप जगता है, माना हम अपनी स्थिति को जागरूक रखते हैं। जीवन के अंदर अज्ञान का अंधकार कई प्रकार से हमने अपने अंदर संजोया हुआ होता है, लेकिन इस नवरात्रि के इन दिनों में हम अपने आप को संकल्प करते हैं कि हमें शुद्ध रहना है, पवित्र विचारों में रहना है। हमें अपने आप के अंदर ऐसी स्थिति बनानी है जिसके द्वारा हम इन देवियों को दर्शन कर सकें। तो ये नवरात्रि के बाद हम देखते हैं 9 दिन के बाद फिर दशहरे को मनाया जाता है। तो दशहरा उसकी रिजल्ट है। जब हमने शक्तियां प्राप्त कर लिया, माना उसके बाद हमारी विजय हो गई है, तो ये रिजल्ट के रूप में खुशी का दिन हम दशहरा मनाते हैं। तो नवरात्रि का वास्तव में मनाने का उद्देश्य क्या है? जैसे हम देखते कोई भी कार्य करते हैं तो हम एक दूसरे को जरूर पूछते हैं कि भाई आपका ये कहने का उद्देश्य क्या था, आपका ये करने का उद्देश्य क्या था। वैसे भी ये नवरात्रि भी मनाने का उद्देश्य क्या है? नवरात्रि का व्रत का मूल उद्देश्य है इंद्रियों का संयम और आध्यात्मिक शक्ति का संचय करना। क्योंकि जिन कर्मेंद्रियों के वश होकर के हम बहुत दुखी हो रहे थे और हम अपने आप में अंदर अपनी ग्लानि महसूस कर रहे थे, लेकिन अब हमको इसको संयमित करना है। और इसको संयमित करने के लिए हमें शक्तियों की आवश्यकता है। तो वो शक्तियों का संचय, शक्तियों को जमा करना इस पर्व का मुख्य उद्देश्य होता है। और इस वातावरण के अंदर हम चारों तरफ जहाँ विचारों का प्रदूषण है, उस समय पर इन नवरात्रि के दिनों में हर एक का ध्यान अपने ऊपर होता है कि हमें अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बना करके रखना है। इस नवरात्रि का विशेष महत्व भी हम सभी के दिलों के अंदर होता है। जब भी हम कोई कार्य करने का लक्ष्य रखते हैं तब उसका इम्पोर्टेंट हमारे बुद्धि में होना जरूरी है। अगर हमने उसका महत्व ही नहीं दिया है तो हमारे अंदर वो भावनाएं उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन भक्ति करना या जब कोई हम ऐसा विशेष धार्मिक आध्यात्मिक कार्य करना चाहते हैं तो उसके अंदर हमारा, उसके जीवन के अंदर उसका महत्व रखना जरूरी है। और जैसे हम महत्व भी तब रख सकते हैं जब हमें उसे होने वाली प्राप्तियों का एहसास होता है कि अच्छा ये उपासना करने के, ये आराधना करने से हमें क्या प्राप्तियां होने वाली है। तो हमारा मन तैयार हो जाता है श्रद्धा और भावना से। और नवरात्रि के 9 दिनों में हम पूरी निष्ठा से, पूरे प्रेम से माँ दुर्गा के 9 रूपों के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करना अर्थात ही हमारे मन के भावों को उसके आगे अर्पित करना। उसके लिए हम फल फूल आदि भी अर्पित करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर अपने विचारों को चारों तरफ से एक तरफ करने के लिए ये हम सामग्री पूजा की इकट्ठा करते हैं, ताकि ये सामग्री को जैसे हम अर्पित करते जाएंगे तो वैसे हमारे विचार बाह्य जगत से हट करके देवी के सामने आ जाएंगे। और हम देखते हैं कि जब हम आराधना करते हैं, जब हम कुछ उसको अर्पित करते हैं, हमारा मन एकाग्र हो जाता है, हमारा मन उस भावना से, प्रेम से भर जाता है। तो हमारे जीवन के अंदर सुख और वैभव, समृद्धि आदि को हम प्राप्ति का अनुभव करना शुरू करते हैं। अब नवरात्रि हम मनाते हैं और नवरात्रि के 9 रूपों का वर्णन, जैसे आज हम देख रहे हैं कि जिस भारत के अंदर हम रह रहे हैं
जहां पर इतना इनका गायन और पूजन है, और इन सभी को आद्य शक्ति के रूप में गायन किया हुआ है। ये आद्य शक्तियां हैं, ये सृष्टि के निर्माण के लिए, सृष्टि की पुनर्स्थापना के लिए इन शक्तियों का आह्वान हम सभी ने किया हुआ है। इनके 9 स्वरूपों का वर्णन मार्कंडेय पुराण में विस्तार पूर्वक किया हुआ है। समय समय पर असुरों का नाश करने तथा भक्तों को अभिदान देने के लिए यह अवतरित होती है। आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य भयभीत होकर के जी रहा है, कब क्या होगा, कल क्या होगा, कल मेरा क्या होगा। तो इस प्रकार से कई प्रकार के भय मनुष्य के अंदर है, लेकिन ये उनको सदैव सांत्वना देती है और अपनी शक्तियों का सहारा देती है। तो नवरात्रि के अंदर हम देखते हैं कि व्रत आदि जो हम सब कर रहे हैं, इस व्रत के पीछे भी वे कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। वर्तमान विज्ञान का समय चल रहा है, हर एक उसके पीछे सोचता है कि ये इसके पीछे हमें क्या फायदा है। तो वर्तमान समय भी अपने जीवन के अंदर इसका क्या असर दिखाई देता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि नवरात्रि के दिनों में हम खान पान पर अपना कुछ कंट्रोल रखते हैं, व्रत रखते हैं, कोई निर्जल रखता है, कोई एक एक टाइम भोजन करता है, कोई 9 दिन अल्पाहार करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो नवरात्रि में व्रत रखने का मना, अपने भोजन का परिवर्तन करना, अपने मन की आसक्तियों को समाप्त करना और अपना मन उस देवियों की तरफ लगाना, इसके लिए ये विशेष व्रत रखा जाता है। और इस व्रत के साथ साथ हम देखते हैं कि कई हमारे शारीरिक प्रक्रिया में भी इसका हमें फायदा मिलता है। तो उन उस फायदे को भी लक्ष्य रख करके हम इन दिनों में ये व्रत आदि का भी सिलसिला चालू रखते हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि कोई भले उन भक्ति भावना से भी नहीं करता है, लेकिन कहता है चलो हमारा शरीर भी स्वस्थ हो रहा है, और उसके कारण हम अपने ऊपर वो कंट्रोलिंग पावर नहीं अपना सकते हैं, लेकिन माँ के आगे अपना संकल्प रख करके भी हम उस समय पर व्रत रख करके अपने स्वास्थ्य को भी ठीक कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन 9 देवियों का, माँ दुर्गा के 9 स्वरूप जो है, उन 9 स्वरूपों के अंदर हम उसकी शक्तियों की पहचान, उन माँ की पहचान हमको अपने आप को होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपनी माँ को नहीं जानेंगे, तब तक हम उस माँ की पालना का महत्व या उसके द्वारा मिलने वाली हमें जो भी शक्तियां हैं, उसका हमें अपने आप में एहसास नहीं होगा। जैसे संसार के अंदर देखा जाता है, जिसकी माँ जन्म देते ही चली जाती है और बच्चा किसी और के द्वारा बड़ा होता है, तो उसके जीवन में पता चलता है कि माँ क्या चीज होती है। वैसे ही हम देखते हैं कि ये नवरात्रि की जो पर्व चल रहा है, ये एक माँ का पर्व है। माँ की ममता, माँ की पालना जो हम सभी को सशक्त बनाती है। तो हम देखेंगे कि नवरात्रि के 9 देवियों को, तो नवरात्रि का सबसे पहला दिन जो होता है, माँ शैलपुत्री के रूप में मनाया जाता है। इसकी पूजा की शुरुआत घट स्थापना के साथ की जाती है। आप देख रहे हैं कि बहुत सुंदर कलश है और कलश के साथ देवी भी है। तो ये बहुत सुंदर वातावरण हर घर में बन जाता, मंदिरों में बन जाता है। और हम जानते हैं शैलपुत्री की कहानी, कि ये यहाँ हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इसका नाम शैलपुत्री पड़ा है। ये देवी पार्वती के नाम से भी प्रसिद्ध है। माँ शैलपुत्री जो हम देख रहे हैं कि उसके श्रृंगारवा स्वरूप है, उसके हाथ में त्रिशूल है, जो धर्म, अधर्म और मोक्ष के द्वारा संतुलन का प्रतीक है। जो त्रिशूल हम देख रहे हैं, जो हमें धारणा सिखाता है, धर्म माना धारणा है, अर्थ माना संपत्ति है, समृद्धि है, और मोक्ष जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाती है। तो इसका संतुलन का प्रतीक है कि देवी के पास से हमें तीनों भी प्राप्त होते हैं। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि शैलपुत्री के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है कि बाएं हाथ में सुशोभित कमल का पुष्प कीचड़ यानी स्थूल जगत में रह करके उससे परे रहने का हमें संकेत देता है। वो हमें बार बार माँ कह रही है कि ये जग बहुत कीचड़ से भरा हुआ है। जैसे बच्चे को घर से बाहर बच्चा जब जाता है, तो माँ अपने बच्चे को कहती है कि थोड़ा सम से संभाल करना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना। तो वैसे ही माँ भी हमें ये कह रही है कि रहना तो आपको इसी संसार में है, तो आप इस विधि को अपना करके रहिए।
अपने जीवन को कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा रख करके चले। तो हम देख रहे हैं कि ये संकेत हमें बहुत सुंदर इशारा दे रहा है। मनुष्य में प्रभु की अपार शक्ति समाहित होती है और शैलपुत्री उसका ये व्यक्त संकेत है। अपने स्वरूप में बैल पर सवार होकर के माँ शैलपुत्री अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आती है। अब हम देखते हैं इन सब देवियों के अंदर एक बहुत सुंदर शक्तियों के साथ साथ उनके वाहन का भी हम बहुत सुंदर दृश्य देखते हैं कि उन देवियों के कोई ना कोई वाहन बने हुए हैं। तो इन वाहनों में कोई पशु है, कोई पंछी है, लेकिन हम देखते हैं पशु पंछी क्यों इनको वाहन के रूप में दिखाए हुए हैं। देवियों को तो और भी बहुत सुंदर वाहन मिल सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि देवियां इन पशु पंछियों को भी इतने ही प्रेम करने वाली है कि वो उनको अपने संग में रखना चाहती है, अपने समीप रखना चाहती है, और उस प्रकृति के शक्ति को भी सदा साथ में रखने के कारण वो उसको सदा जीवित रख सकती है। तो उसने इनके ऊपर अपनी सवारी की है ताकि इनको भी कोई भी प्रकार की हानि न पहुंचे। तो जिस माँ के अंदर इतनी ममता और शक्ति भरी हुई है, उस माँ को आज हम अपनी नजरों से आज देवी के रूप में पूजा करते हैं। हम देखते हैं कि बल्कि उनकी शक्तियों को अपने जीवन में हमें धारण करना है, सिर्फ पूजा ही नहीं करना है, सिर्फ उसके गुण ही नहीं गाना है, लेकिन उसके गुणों को अपने अंदर धारण करना है, उनके शक्तियों को अपने जीवन में अपनाना है। तो ये पर्व है शक्तियों को धारण करने का। देवी पार्वती में विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है। संसार में व्यक्ति विस्तार तो बहुत कर लेता है, लेकिन जब एक समय आता है उसको वो थक जाता है और सोचता है ये मेरा ये सारा किया हुआ विस्तार को मुझे समेटना है। तो जब समेटने का टाइम आता है तब उसको थोड़ी मेहनत लगती है, कुछ शक्ति की आवश्यकता लगती है। तो ऐसे संसार के खेल के अंदर भी हमने बहुत विस्तार किया, संबंधों का विस्तार किया, कार्य का विस्तार किया, कई प्रकार की विस्तार में गए, लेकिन अब हमको उसको समेटना है। और समेटने के लिए हमें मन की एकाग्रता, और मन की एकाग्रता के साथ साथ इन शक्तियों का आह्वान करना है। जैसे हम देखते हैं कि दूसरी शक्ति है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि का ये दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित किया गया है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग की देवी माना जाता है। कठोर साधना करने की वजह से और ब्रह्म में लीन रहने की वजह से इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है, जिसको हम सफेद वस्त्र में देख रहे हैं। और इस देवी का ये स्वरूप ब्रह्मचर्य और ज्ञान की शक्ति को दर्शाता है। ये देवी सिद्धि और शांति का वरदान देती है, जिससे भक्तों का जीवन सफल हो सके और अपने सामने आने वाले किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर सके। तो ये शक्तियां हम सभी के लिए, संसार में रहने वाले मानव के लिए ये वो शक्तियां प्रदान कर रही है। उस माँ को पता है अपने बच्चों को क्या क्या आवश्यक है। तो जैसे हम उसकी आराधना करते हैं तो उसकी शक्तियां हम सभी के अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी के पास विशेष जो पवित्रता की शक्ति है, उस शक्ति के आधार से हम देख रहे हैं कि उसने जीवन में इसको प्राप्त करने के लिए, अपने साथ सदा रखने के लिए जीवन के अंदर कठोर तप भी किया हुआ है। और उसके तप से ही आज हमारे जीवन के अंदर भी ये सफलता पाने की शक्ति हमको भी मिलती है। तो भक्त लोग इस समय पर उसकी आराधना कर रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि अगली देवी चंद्रघटा, माँ दुर्गा जी का तीसरी शक्ति का ये स्वरूप। जैसे चंद्रघटा, नाम सुनते ही हमें चंद्रमा का स्वरूप याद आता है। और जिस देवी के अंदर शांति हो, शीतलता हो, तो ऐसा सुंदर उस माँ का स्वरूप। और उसके हाथों में साथ साथ में शस्त्र भी दिए हुए, खड़क आदि भी दिया हुआ है, बाण दिए गए। तो जब हम देखते हैं कि वो शीतलता का स्वरूप धारण किए हुए, शांति की मूर्ति, और फिर उसके साथ में शस्त्र, अपोजिट बातें हैं ये, लेकिन हम देख रहे हैं वाहन सिंह है। और ये इस प्रकार से युद्ध के मुद्रा के अंदर एकदम उद्धत है, तैयार है। इसका कारण क्या है? जैसे हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई संकट जब आने वाला होता है, तब उसके लिए हमें इस प्रकार के सशस्त्र होकर के तैयार रहना पड़ता है। तो जब संसार के अंदर जब इन विकारों का एक महा संकट आ जाता है, तब इन शक्तियों को
इस संसार के अंदर उन असुरों का संहार करने के लिए सदैव तैयार रहना पड़ता है। तो इस घड़ी हम देख रहे हैं कि माँ भक्तों के कष्ट का निवारण बहुत ही शीघ्र कर लेती है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी है और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित होती है और वो अपने आप के अंदर उस नेगेटिव शक्ति से, नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी मंदिर में जाते हैं तो हम पहले मंदिर में घंटा बजाते हैं। तो घंटा का जो नाद होता है, घंटे की जो ध्वनि होती है, वो ध्वनि उस वातावरण के अंदर फैलती है और वहां की निगेटिविटी से हमें मुक्त कर देती है। तो वैसे ही देखा जाए है कि चंद्रघटा के अंदर विशेष समेटने की शक्ति है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये पावर टू लेट गो, आज हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी बीती हुई बातों को हम लेकर के चलते हैं और वो बीती हुई बातें वर्तमान समय के सुख को समाप्त कर देती हैं और हम सब कुछ प्राप्त होते हुए भी अप्राप्ति का अनुभव करने लगते हैं। ऐसे समय पर हमें इन सब बातों को समेटने की आवश्यकता है, समाप्त करने की आवश्यकता है। जब हम उसको समेट लेते हैं तो जरूर हम देखते हैं कि समेटते समेटते उसका रूप छोटा बन जाता है और छोटे स्वरूप में हम उसको समाप्त करना बड़ा आसान हो जाता है। तो इस समय पर हम देख रहे हैं कि जितना भी हमने अपने जीवन के अंदर कोई ऐसी पिछली बातें पकड़ के रखी हुई है, तो उन सब पकड़ी हुई बातों को हमें अभी इन शक्तियों के द्वारा, माँ के वरदानों के द्वारा इसको अभी हमको छोड़ देना है, ताकि उसके आधार से हम बहुत अपने आप को लाइट रख सकते, खुश रख सकते हैं। और जैसे हम अपनी अंदर की सारी सफाई कर करके अपने आप को बहुत खुशनुमा जीवन का अनुभव करा सकते हैं। चौथी देवी का परिचय हमें मिलता है। चौथा दिन, जैसे हम देखते हैं कि माँ कुष्मांडा के रूप में उसको हम याद करते हैं। नाम भी बहुत सुंदर अर्थपूर्ण दिए हुए हैं। और माँ कुष्मांडा जो हम देख रहे हैं कि एक प्रख्यात देवी के रूप में है, वैष्णो देवी के स्वरूप में उसको याद करते हैं। और ये आदि शक्ति के रूप में संसार के अंदर ब्रह्मांड या चारों तरफ फैले हुए अंधकार को वह नष्ट करने का कार्य करती है। जब हम देखते हैं कि संसार के अंदर बहुत असुरों का साम्राज्य फैला, जब देवता उनके ऊपर कई प्रकार के वार होने लगे इन विकारों के, और तब इनसे मुक्त करने के लिए इन देवियों का ये साकार स्वरूप सृष्टि पर कार्य करने लगा। तो हम देख रहे हैं कि इस समय पर इन देवियों के द्वारा हमें किस प्रकार से शक्तियां मिल रही है। तो ये पुष्पांडा माँ हम सभी को समय प्रति समय जैसे जैसे हमें आवश्यकता होती है वैसे अपना सहयोग देती रहती है, क्योंकि उसका प्रेम का स्वरूप है वो। जब माँ का प्रेम का स्वरूप होता है तब हम देखते हैं कि बच्चे को भूख लगेगी तो भोजन दे देती, नींद आ रही है तो लोरी गाकर सुला देगी। माना उसके जीवन में जब जब जो जो आवश्यकता होती है, माँ उसकी आवश्यकता को पूर्ण करती है, वो उसका प्रेम का स्वरूप होता है। तो वैसे ही वो हमें जीवन में सिखाती भी है कि कोई विपरीत परिस्थितियां, कोई बातें समाज दुनिया में आती है तो वो हमें उसके साथ जीना सिखाती है। तो एक माँ का स्वरूप है जो सदैव हमारे साथ सहयोग के रूप में रहती है। तो उस माँ को आज हम अपने जीवन के अंदर स्थान दे करके हम उसके सहयोग को प्राप्त करें। इसी प्रकार से माँ स्कंद माता, जो हम देखते हैं कि देवी का स्वरूप धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। शैलपुत्री से लेकर के हम स्कंद माता तक पहुंचे हुए हैं। तो जब देखते हैं शैलपुत्री का एक जैसी एक कुमारी का स्वरूप है, और उस कुमारी के स्वरूप से धीरे धीरे बचपन से वो बड़ी होते होते एक माँ का स्वरूप स्कंद माता के रूप में अपना लेती है। और जब हम देखते हैं कि इस दिन में स्कंद माता की उपासना का जो दिन होता है, उस दिन उसको भी आदि शक्ति के रूप में ही याद किया हुआ है। स्कंद अर्थात कुमार कार्तिकी की माता होने के कारण इसको स्कंद माता कहा गया है। तो स्कंद माता की उपासना करने से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ अपनी भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। माँ स्कंद माता की कृपा से भक्तों को समृद्धि,
सौभाग्य और उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्राप्ति होती है। तो ये सब प्राप्तियों से जैसे जैसे हम संपन्न होते जाते हैं, जैसे हम अनुभव करते जाते हैं कि हमारी झोली माँ के द्वारा भरती जा रही है। माँ स्कंद माता मातृ प्रेम का प्रतिनिधित्व करती है और ये मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। देवी माँ अपने भक्तों पर ठीक उसी प्रकार कृपा बनाए रखती है जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों पर बना करके रखती है। तो उसके अंदर वो समाने की शक्ति हम देख रहे हैं। हर माँ, आज भी जो माँ वो सभी की इस शरीर को जन्म देने वाली, वो भी सदा इस समाने की शक्ति को लेकर के चलती है। बालक कैसा भी हो लेकिन वो यही कहती है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। तो ये भी माँ का स्वरूप जो है प्रेम का स्वरूप है, जो हमारी सब बातों को समा करके भी हमें वो सदैव शक्तियों से उत्प्रेरित करती रहती है। आगे फिर हम देखते हैं कि आगे जो शक्ति है कात्यायनी, माँ पारंबा भगवती ने ऋषि कात्यायन की भक्ति से प्रसन्न होकर के वरदान के रूप में उनके घर जन्म लिया था। ऋषि कात्यायन के नाम से ही देवी का नाम कात्यायनी पड़ा है। ये देवी अर्थ, काम, मोक्ष व धर्म की देवी है। तो हम देख रहे हैं कि इन देवियों की विशेषताएं। ये देवियों के लिए कहा जाता है कि इन्होंने महिषासुर जैसे असुरों का संहार किया हुआ है। जो असुरों ने संसार के अंदर बहुत उधम मचाया था, जिन्होंने सुख में जो रह रहे थे उन सबको दुखी किया था, उस समय पर इन शक्तियों ने इन 9 दिनों के अंदर ये असुरों के साथ युद्ध करके इन असुरों का संहार किया हुआ है और इस विश्व को सदा के लिए सुख, शांति, आनंद, प्रेम की प्राप्ति कराई है। कात्यायनी देवी हम सभी के सामने है, जो निर्णय करने की शक्ति का प्रतीक है। आज हम देखते हैं कि निर्णय करने की हमें बहुत आवश्यकता होती है। थोड़ा सा हमारा निर्णय आगे पीछे हो जाता है तो कई दिनों तक हमें इसकी भुगतना भोगनी पड़ती है। लेकिन ये शक्ति भी हमारे जीवन के अंदर साथ में आ जाए, इसके लिए ये उपासना का समय चल रहा है। कात्यायनी निर्णय शक्ति का प्रतीक कि अपने परिवार को बुराइयों से सुरक्षित करने के लिए, अपने अंदर दिव्यता को जागृत करने के लिए जिस शक्ति की हमारे अंदर सबसे ज्यादा आवश्यकता है वही निर्णय शक्ति। जब सारी शक्तियां बैलेंस में होंगी तो हमारी दिव्यता हमारे जीवन जीने का तरीका बन जाएगा। दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां जिनको हम अपना करके चलना आरंभ कर लेते हैं। फिर अगली देवी का स्वरूप हमारे सामने है काल रात्रि का। ये नवरात्रि का 7वां दिन मनाया जाता है। बड़ा विचित्र स्वरूप है माँ देवी का। माँ का स्वरूप देख करके कोई बच्चा भयभीत भी हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके स्वरूप के द्वारा कि इसने कितना विकराल स्वरूप धारण किया। किसके लिए? कोई माँ अपने बच्चे के लिए इतना विकराल स्वरूप नहीं धारण कर सकती है, लेकिन माँ उस बच्चे के अंदर जो विकार के रूप में ये असुर बैठे हुए हैं, उनको समाप्त करने के लिए उसने ये अपना ये स्वरूप धारण किया है। और हमने देखा उसके गले के अंदर मुंड माला है। तो उसने जितने जितने असुरों को हम मानव रूपी बच्चों के अंदर के खत्म किया है, वैसे वैसे उसने वो मुंड के उनके अपने गले की माला बना दी है, माना उसके ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली है। तो हम देख रहे हैं कि ये माँ कालरात्रि वे भक्तों को जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और संकटों से रक्षा करती है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाला पुण्य, आज हम देखते हैं कि वो पुण्य उसको कैसे मदद करता है। उसके समस्त पापों का विघ्न, पापों के विघ्नों का नाश करना, ये उस शक्ति का कार्य है। और हम देखते हैं कि पुण्य तो हमें सदैव काम में आता है। आज भी हम अपने जीवन के अंदर चलते चलते अगर कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और हम बच जाते हैं, तो हम यही कहते हैं कि कोई पुण्य था साथ में और उस पुण्य ने आज मुझे बचाया है। तो जरूर है पुण्य जमा करने की भी हमें आवश्यकता है। और पुण्य तब जमा होता है जब हम अपनी शक्तियों से दूसरों को सहयोग देते हैं। अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों को जब बांटना शुरू करते हैं, तो औरों को जिससे सुख शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है, तो हमें जैसे हमारे खाते में पुण्य जमा होता है। तो ये पुण्य का खाता जो है हमारे जीवन के अंदर सामना करने की शक्ति के रूप में परिवर्तित होता है।
जब हम देखते काल रात्रि के अंदर ये शक्ति थी, वो सामना कर सकती थी, उसके सामने कैसा भी असुर आ जाए वो उसको समाप्त कर सकती थी। तो ये भी माँ का स्वरूप दिखाया, वहां की माँ की मूर्ति में अलग एनर्जी का स्वरूप दिखाया है। जो रूप है वो हमारे अंदर सामना करने की शक्ति का प्रतीक है। पावर टू फेस, परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है हमें, स्वीकार करना पड़ता है हमें उस समय पर कि ये समय ऐसा चल रहा है और उसके अनुसार हमें कुछ सहन करना पड़ता है, उसके अनुकूल हमको चलना पड़ता है, ढलना पड़ता है। पर अपनी कमजोरी का सामना करना है हमें, अर्थात अपने खुद के अंदर की कोई वीकनेस है, कुछ अपने अंदर की कोई कमजोरी है, उसको हमें स्वीकार करना है। जैसे हम देख रहे हैं कि हम अपने अलबेलेपन से, आलस से भी कई प्रकार की अपने जीवन के अंदर सफलता अपने आप से दूर करवा देते हैं। तो इनकी हम चेकिंग करें और इसको फिनिश करें अपने जीवन में से। फिर हम देख रहे हैं कि 8वां दिन महागौरी का आता है। गौरी की बहुत सुंदर शीतल स्वरूप वाली मूर्ति को देख करके हमें भी अपने अंदर आता है कि जैसी माँ है वैसी उसकी संतान होनी चाहिए। तो माँ महागौरी, माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति है। इनके 8वें दिन पूजन होता है। महागौरी को सफेद वस्त्र पहने हुए शुभ्र वर्ण की देवी के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी 4 भुजाएं हैं। माँ को अत्यंत शांत और सौम्य स्वरूप वाली देवी माना जाता है। उनकी सफेद आभा पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। तो महागौरी का उपासना हम सभी को अनिश्चित फल देने वाला है, पापों से मुक्त करने वाला है, भय से मुक्त करके हमें शक्ति और स्नेह प्रदान करने वाली है। अगली हम शक्ति देख रहे हैं। इस शक्ति के द्वारा हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर परखने की शक्ति इस देवी के द्वारा हम प्राप्त कर रहे हैं। और ये परखने की शक्ति हमें सत्यता के आधार पर मिलती है। सत्य ज्ञान हमें सत्यता को अपनाने की शिक्षाएं देता है। ये परखने की शक्ति है महागौरी का प्रतीक। फिर 9वीं देवी है माँ सिद्धिदात्री। दुर्गा का 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। इनकी आराधना से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है और सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। 4 भुजा वाली कमल पुष्पों पर आसीन होती है। पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इन सब शक्तियों के आधार से हम अपने जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। और जैसे हम शक्तियों के आधार से हम शक्तियों की उपासना करते करते जब शक्तिशाली बन जाते हैं तो हम परिवर्तन अपना स्वयं का करना आरंभ कर देते हैं। अब हमें क्या परिवर्तन करना है? तो हम देख रहे हैं कि इस समय पर पहले हमने देखा कि रावण मरा नहीं है, जिंदा है। जब इस रावण के राज्य में हम रह रहे हैं और इसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है तो जरूर हम देखते हैं कि जैसे कोई युद्ध करना होता है, राजा का राज्य चल रहा है और उसका राज्य हमें छीनना है, उसका राज्य हमें नष्ट करना है। तो हमें उसके साथ अपोज करने के लिए, लड़ने के लिए बहुत सारी शक्ति की आवश्यकता है। तो इन 9 दिनों में हम इन शक्तियों की उपासना कर करके अपने अंदर उन शक्तियों को प्राप्त करते हैं कि जिसके आधार से हम इस रावण के रूपों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो रावण जिसको हम देख रहे हैं कि इसको समाप्त करने के लिए कई प्रकार की विधियां अपनाई गई है। रावण के एक एक शीश काटे गए हैं, लेकिन फिर भी रावण का विनाश नहीं होता है। लेकिन रावण के समाप्त होने की जो स्थिति थी, जब उसका ज्ञान हुआ तब वो 1 सेकंड में समाप्त हो गया। और उसकी जो बात गुप्त थी कि उसको जो बाण मारना था वो उसके नाभि में मारना था और तभी वो रावण का अंत हो सकता था। वैसे हम देखते हैं कि जब तक हम बीज को खत्म नहीं करेंगे, तब तक वो वृक्ष खत्म नहीं हो सकता है। हम उसकी टालियां काटते रहेंगे तो फिर से वो आती रहेगी। इसी प्रकार से हम इन विकारों की टालियां न काटें, लेकिन इनको जड़ से समाप्त करें। तो इसको समाप्त करने के लिए हमें इनको परिवर्तित करना है इन शक्तियों के आधार से।
ये सारी जो शक्तियां जिसको हमने अभी नवदुर्गा के रूप में परिचित कराया है, इन सारी शक्तियों की प्राप्ति करने के लिए हमें राजयोग का अभ्यास करने की आवश्यकता है, जिस राजयोग के द्वारा हम इन शक्तियों को अपने साथ आत्मसात कर सकते हैं। और ये शक्तियां हमें धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर हमारा परिवर्तन का रूप दिखाते हैं। जैसे ही पहला हमने देखा काम विकार, जिसको हम शुभकामना के रूप में परिवर्तित करते हैं। और ये शुभकामनाएं हम देख रहे हैं कि हमें विश्व सेवाधारी बना देते हैं, दुश्मन हमारे दोस्त बन जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो है क्रोध का स्वरूप, इस क्रोध के कारण हम देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर ईश्वर ने बहुत सारे गुण शक्तियां हमको भरी हुई थी, लेकिन हम उस ईश्वरी संपत्ति को भी समाप्त कर करके जोश के रूप में अपने आप को बेहोश स्थिति में कुछ कार्य कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई कभी किसी की हिंसा कर देता है, किसी को प्राण से खत्म कर देता है। तो ये सारी जो क्रोध से होने वाली हानियां जो है, तो हम इसको भी परिवर्तित करें। ये क्रोध विकार को हम परिवर्तित करके इसको योग अग्नि में परिवर्तित करें। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि काम क्रोध, तीसरा है लोभ। इस लोभ को भी हमें परिवर्तन करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि लोभ भी कोई कम नहीं है। हम सभी के अंदर आसक्तियों का निर्माण करते हुए हमारे से बहुत सारे कर्म, झूठ चोरी आदि के सब करवाते हैं। तो इसको भी हमें समाप्त करने के लिए अपनी अनासक्त वृत्ति को धारण करना है और अंदर से बेहद वैराग्य की वृत्ति को लाना है। उसके आधार से जब हम अपने आप को देखते हैं कि हम धीरे धीरे परिवर्तन होते होते हमारी जो इच्छाएं हैं, जो लोभ के कारण हम उसकी इच्छाओं के वश हो रहे थे, धीरे धीरे वो चाहिए चाहिए के बदले वो हमारे अंदर समाप्त होती है। लोभ मना चाहिए, लेकिन अब हम चाहिए के बजाय उसको कहेंगे अभी चाहिए। तो लेना नहीं है, लेकिन हमको देना है संसार को। तो ये परिवर्तन हम सभी अपने अंदर लाते जाएंगे। ये लोभ अनासक्त वृत्ति व देने वाला दाता का स्वरूप के रूप में हमारी स्मृति में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार मोह का विकार, मोह भी वार करता है तो मोह रुलाने वाला कहा जाता है। तो इस मोह को भी हम स्नेह के स्वरूप में परिवर्तन कर दें तो ये भी हमारे सेवा में मददगार बन जाएगा। तो स्नेह याद और सेवा में सफलता का विशेष साधन बन जाता है। ऐसे ही अहंकार, आज हम देखते हैं कि अहंकार किस प्रकार से व्यक्ति के साथ चलता है। थोड़ी सी प्राप्ति उसको मिल जाती है, उसका वो अहंकार करता है और ये अहंकार विकार धीरे धीरे देह के अभिमान में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इसको अभी हमको स्वाभिमानी के रूप में परिवर्तन करना है। स्व का अभिमान, स्व के स्मृति में हमको अपने आप को टिकना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस विकराल विकारों के स्वरूपों को हम परिवर्तन करते हैं तो जरूरी है हम अपने जीवन के अंदर अपने सुख शांति आनंद प्रेम को अपने साथ सदैव निश्चिंत होकर के उसको अपने साथ रहने के लिए स्थान दे सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इन सभी का परिवर्तित रूप, जैसे हम अपने आप के अंदर जीवन के अंदर एक प्रकार की विजय प्राप्त कर चुके हैं। और विजय जब होती है, जब कोई राजा किसी राजा को हार खिलाता है तो हम देखते हैं कि वो राजा उसको बंदी कर देता है। लेकिन यहाँ हमें परमात्मा यही कहते हैं कि इन विकारों को आपको बंदी नहीं करना है, लेकिन इस विकारों को आपको परिवर्तित करना है। अगर हम उसको बंदी करना माना और उसको गुलाम बना के रखेंगे, लेकिन उसके ऊपर विजय पा करके अगर हमने उसको समाप्त नहीं किया, हमने उस विकारों के ऊपर विजय पाई लेकिन हमने उसको परिवर्तित नहीं किया, तो बंदी है माना फिर भी हमारे साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से रहे पड़ेंगे। इसलिए इन विकारों के पांचों भी स्वरूप हमें अभ्यास में लाने हैं। उसका परिवर्तन का स्वरूप हमको अपने बुद्धि में लाना है। और जब हम अपने स्व परिवर्तन करेंगे तो हम सभी के परिवर्तन से जरूर विश्व का परिवर्तन अवश्य होगा और हमारे परिवर्तन से जीवन के अंदर बहुत खुशहाली प्राप्त हो जाएगी। तो हम सभी एक दूसरे को खुशी देने के लिए ये जीवन को बहुत सुंदर रीति से बिताने का संकल्प करें कि ये ईश्वरीय जीवन है। ईश्वर ने मुझे इस धरा पर भेजा हुआ है और उसने मुझे कुछ शक्तियां दी भी थी। उन सारी शक्तियों को मैंने कुछ निगेटिविटी से समाप्त किया था। क्यों ना मैं अपने मन को फिर से सुंदर विचारों से भर लूं
और फिर से उन शक्तियों का आह्वान करो। जैसे हम देखते हैं दीपमाला में, दिवाली में श्री लक्ष्मी का हम आह्वान करते हैं, कितनी सुंदर तैयारियां करते हैं, बहुत दिन पहले से उसकी साफ सफाई आदि सब रखते हैं और फिर उसका आह्वान करते हैं। तो क्यों न हम अपने अंदर का मन का मैल साफ कर करके इन सारी नवदुर्गाओं को आह्वान करके हम अपने साथ उसको सदैव रहने का रिक्वेस्ट करें कि ये देवियां सदा सदा ही मेरे साथ में रहेगी और हम इनके साथ रहते हुए अपने जीवन को बहुत सुंदर रीति से जिएंगे। इसलिए कुछ कवि ने कुछ पंक्तियां लिखी हुई है कि हमें कैसे जीना है। तो जरूर है इन पंक्तियों को अपने जीवन के अंदर हम प्रैक्टिकल में लाने का संकल्प करते हैं कि हमें बहुत सबसे बहुत प्यार से रहना है और सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। क्यों ना हम उस शक्तियों का प्रयोग अपने जीवन में करके ये रिजल्ट अपने घर परिवार को दे देवे। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन हमें आज करना ही है और करने के लिए हम उस शक्तियों की छत्र छाया के अंदर अपने आप को अनुभव करेंगे। तो अभी हम चलेंगे कुछ समय के लिए उस शक्तियों का एहसास अपने मन को दिलाने के लिए। तो हम अपने मन के अंदर कुछ अच्छे संकल्प लेकर के अपने मन को एकाग्र करेंगे। स्वयं को आत्मा समझकर, जैसे दीपक की लौ जलती है, प्रकाशित होती है, अंधकार को दूर करती है, उसी तरह से मैं आत्मा अपनी इन शक्तियों की स्मृति से अब जागृत हुई है। मुझे अपनी शक्तियों की पहचान, ये अपने आप की पहचान मिली है। मैं स्वयं को एक शक्तिशाली आत्मा के स्वरूप में अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शक्तियों से भरपूर हूँ। मुझ आत्मा के सुख शांति के भंडार भरपूर हुए हैं। इन अष्ट शक्तियों के द्वारा जैसे मुझे एक बहुत सुंदर छत्र मिला हुआ है, इन शक्तियों का छत्र, और उस छत्र में मैं अपने आप को एकदम सुरक्षित अनुभव कर रही हूँ। सभी आसुरी प्रवृत्ति से, आसुरी वृत्तियों से दूर, एकदम सुरक्षित। मैं आत्मा स्वयं को शिव की शक्ति के रूप में अनुभव कर रही हूँ। इस शक्ति के स्वरूप में इस कर्म क्षेत्र पर मुझे अपना बहुत सुंदर मिला हुआ पार्ट प्ले करना है, जिससे मैं अपने जीवन में विघ्न विनाशक स्थिति का अनुभव करती रहूं। सफलता मेरे चरणों में रहेगी। विजय की खुशी के नगाड़े बजेंगे और जीवन खुशहाली से भरपूर। ऐसे वरदानों से
हम आज माँ से भरपूर होते हुए अपने आप को धन्य धन्य अनुभव करें। ओम शांति शांति।